नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आसिफ अली जरदारी की एयर एम्बुलेंस में रवानगी का मामला क्या है, 28 जुलाई को क्या होने वाला है। एक तरफ 33 अरब रुपए की रकम और दूसरी जानिब सिर्फ 5 लाख रुपए की कहानी क्या है, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसी पूरे मामले में क्या बड़ा एक्शन लेते हुए अहम इदारों को कुछ बड़ी मानी खेज किस्म की हदायत जारी की। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आसिफ अली जरदारी की एयर एम्बुलेंस में रवानगी का मामला क्या है। सबसे पहले आपको इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक एक अहम और दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि असल में बिहाइंड द सीन्स क्या फिल्म चल रही थी और ये एयर एम्बुलेंस का पूरा मामला इस फिल्म से किस तरह से कनेक्टेड है, यानी किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो मामला ये है कि आज से 3-4 दिन पहले 7-8 लोगों का एक हाई प्रोफाइल इजलास हुआ। बहुत अहम नौइयत की मीटिंग थी और इस मीटिंग के जो 3 नुकात थे उनके बारे में आप कह सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समझते थे कि इन 3 नुकात पर अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं 3 नुकात को इस मीटिंग में फ़ैसला कुन नुकात भी करार दिया गया। ये मीटिंग ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चेयर कर रहे थे, यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस मीटिंग की सदारत कर रहे थे और इसी मीटिंग में जाली अकाउंट्स केस का मामला भी सामने आया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उन मुकदमात के मामले पर भी बात हुई और इस बात पर बड़ी तशवीश का इजहार किया गया कि जाली अकाउंट्स केस में भी जिस तरह की पेशरफ मुतवक्को थी, इतने संगीन करप्शन के इल्ज़ामात के बावजूद वो पेशरफ्त आखिर क्यों नहीं हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस बात पर कंसर्न था। इसके अलावा शहबाज शरीफ को जिस तरीके से, जिस मुआवजाती तरीके से एक ही दिन में लाहौर हाई कोर्ट से इजाज़त मिली थी कि वो लंदन जा सकते हैं, यानी जिस दिन शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त दायर की उस दिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने उसके ऊपर एतराज़ दायर किया, लेकिन वही जो एतराज़ था वो एक ही दिन में ख़त्म कर दिया गया। एक ही दिन में वो पूरी हियरिंग हुई, एक ही दिन में कहा गया वहाँ वफाक के नुमाइंदों से कि आप जवाब लेकर बताएं और एक ही दिन में ये फ़ैसला हो गया कि शहबाज शरीफ को लंदन जाने की इजाज़त दी जाए। और वो फ़ैसला भी एक ऐसे मौके पर हुआ जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी अरेबिया जाना था और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विज़िट था वो 2 घंटे ताख़ीर का शिकार हुआ। यानी जो विज़िट स्केजुअल किया गया था जिस वक्त पर, उससे 2 घंटे ताख़ीर का शिकार वो इसलिए विज़िट हुआ कि सऊदी वली अहद की जानिब से ये एक पैगाम कन्वे किया गया था कि अब वो ख़ुद चाहते हैं कि एयरपोर्ट पर आकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्तकबाल करें। इस वजह से 2 घंटे लेट पाकिस्तान का डेलीगेशन रवाना हो। अब ये जो 2 घंटे थे, इन्हीं 2 घंटों में जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पता चला कि शहबाज शरीफ इस तरह से एक ही दिन में उनको लंदन जाने की इजाज़त मिली और वो लंदन के लिए फ़्लाई करने की कोशिश भी करेंगे, उन्होंने टिकट्स भी अपने बुक करा रखे थे। उससे पहले उन्होंने इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात भी की थी। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो विज़िट 2 घंटे ताख़ीर का उस वक्त शिकार हुआ था, यही 2 घंटे शहबाज शरीफ पर बड़े भारी गुजरे, क्योंकि इन 2 घंटों में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शहजाद अकबर को और दीगर हुकाम को ये हदायत जारी कर दी कि शहबाज शरीफ को हर सूरत रोका जाए। अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उस दिन वक्त पर फ्लाई कर जाते, यानी जो एक स्केजुअल था पहले से उस दौरे का, तो फिर शायद वज़ीर-ए-आज़म ये डायरेक्टिव्स शहजाद अकबर तक और जो दीगर हुकाम हैं
उन तक ना पहुंचा पाते। और मीनवाइल चूँकि अदालती हुक्म था कि शहबाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाए, इसलिए शहबाज शरीफ लंदन चले जाते। अब ये जो पूरा मामला था, ये मामला भी इसी मीटिंग में डिस्कस हुआ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मीटिंग में इस तरह के अल्फाज बोले जिनसे तासुर ये मिलता था कि अगर ये तमाम केसेस अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचते, जितने संगीन इल्ज़ामात हैं, जिस तरह के एविडेंसेस नैब ने पेश किए हैं अदालतों में और रेफरेंसेस में जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, अगर हम इन तमाम केसेस को अपने मंतकी अंजाम तक ना पहुंचा पाए तो फिर तो 2023 का जो इलेक्शन है उसमें हमारा जो पूरा नैरेटिव था एहतसाब के बयानिए का, उस बयानिए को नुकसान पहुंचेगा। यानी हम तो आए ही इस नारे पर थे कि हम चोरों, डाकुओं, लुटेरों का एहतसाब करेंगे। अब बहरहाल हुकूमत हमारी है, अगर हम अब भी इनको जेलों में ना डलवा सके और ये इसी तरह इनके केसेस जो हैं वो अल्तवा का शिकार होते रहे, तो इससे हमें 2023 के इलेक्शन में जब हम जाएंगे तो हम एहतसाब का नारा उतने मौसर तरीके से नहीं लगा सकेंगे। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा इसी मीटिंग में, जिसमें शहजाद अकबर भी शरीक थे, कि इन केसेस के को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए और इनके जो इल्तवा हैं उनको ख़त्म करवाने के लिए कानूनी ऑप्शन ढूंढे जाएं और एग्रेसिवली इन केसेस को फॉलो किया जाए। अब ये पूरी सूरत हाल थी जिसमें आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ एक और केस खुला। यानी नैब ने एक ऐसा केस खोला जिसमें पता ये चला 15 जून को जो नोटिस दिया गया था कि न्यूयॉर्क में भी आसिफ अली जरदारी का एक ऐसा फ्लैट निकल आया है जिसके बारे में नैब ने कहा कि ये इंतखाबी गोशवारों में जाहिर नहीं किया गया था और ना ही ये बताया गया था कि किस तरह से पैसे अमेरिका भेजे गए, किस बैंकिंग चैनल से भेजे गए जिससे ये फ्लैट ख़रीदा गया। अब हुआ ये कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कोशिश की कि इस मामले में ज़मानत ले लें, यानी इस केस में, क्योंकि उन्हें खदशा था कि नैब उन्हें इस केस में गिरफ़्तार कर लेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ये जो मीटिंग है इसकी गूंज शहर इक़्तिदार में पहले से मौजूद है। पहले से ये इतलात हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चाहते हैं कि ये पेंडिंग केसेस जो हैं मंतकी अंजाम तक पहुँचें। तो इस वजह से आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता किया कि मुझे कुछ वक्त चाहिए इस फ्लैट के मुतल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए। हालांकि एक दिन भी नहीं लगना था, वो सारी मालूमात वो हासिल कर सकते थे। जाहिर है कि अगर उनका फ़्लैट नहीं है तो वो कह देते कि ये फ़्लैट मेरा नहीं है। अब जब उन्होंने अदालत को कहा कि मुझे ज़मानत दें, तो अदालत ने कहा कि आप फिज़िकली ख़ुद पेश हों तो तब हम ज़मानत के बारे में देखेंगे और फ़ैसला करेंगे कि क्या आपको ज़मानत मिल सकती है या नहीं मिल सकती। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी की अदालत के मुतल्लिक कुछ ख़बरें जो हैं बड़े मखसूस अंदाज में चलीं, जिससे तासुर ये बना कि आसिफ अली जरदारी के लिए ट्रैवलिंग करना, सफ़र करना बहुत मुश्किल है और एक पूरी कोशिश थी कि आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश ना हो और इसके बग़ैर ही उनको ज़मानत मिल जाए। लेकिन बहरहाल जब अदालत का हुक्म आया तो उसके बाद फिर एक ये तासुर बनाया गया कि आसिफ अली जरदारी एयर एम्बुलेंस में आएंगे इस्लामाबाद। उसके लिए एक एयर एम्बुलेंस टाइप खसूसी तैयारा जो है वो हायर किया गया। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब के एक करीबी दोस्त का वो खसूसी तैयारा था और उस एयर एम्बुलेंस का उसको नाम देकर आसिफ अली जरदारी पहुँचे इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद जब वो पहुँचे तो उसके बाद क्या हुआ, इस्लामाबाद पहुँचने के बाद जब उन्होंने हाई कोर्ट में जाना था तो उन्होंने एक तो मशावरत की, अपने जो कानूनी उनकी पीपल्स पार्टी की एक पूरी टीम है जिसमें बड़े बड़े कहा जाता है कि ऐसे ऐसे जादूगर मौजूद हैं, फारूक एच नाइक जैसे, जिन्होंने हारे हुए केसेस भी अदालतों में जीते हैं, उनसे कानूनी मशावरत की। और इस मशावरत के बाद उन्होंने फ़ैसला ये किया कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक भी एम्बुलेंस में ही ट्रैवल करेंगे। यूँ आसिफ अली जरदारी कराची से इस्लामाबाद भी एयर एम्बुलेंस में पहुँचे और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक जाने के लिए भी उन्होंने एम्बुलेंस का ही इस्तेमाल किया। इस तरह से एक पूरा माहौल बन गया
कि आसिफ अली जरदारी बड़े बीमार हैं और उनको ज़मानत दी जानी चाहिए। अगरचे नैब का जो पूरा एक केस था, वो केस तो ये था कि इसमें हमारे पास बड़े सॉलिड एविडेंस मौजूद हैं और नैब बड़ा पुरएतमाद था कि इस केस में आसिफ अली जरदारी के पास कोई वजाहत नहीं है। और ये केस वैसे तो एपरेंटली 15 जून से नोटिस भेजा है नैब ने, लेकिन ये केस पहली मरतबा 2018 में मंजर आम पर आ चुका है। अब जब आसिफ अली जरदारी पेश हुए अदालत में, तो वहाँ एक तो उनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से बना था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि डॉक्टर आसिम उसके इंचार्ज हैं, वहाँ से बना हुआ वो मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया गया अदालत में। और अदालत ने फिर आसिफ अली जरदारी की, जिनके ऊपर एक जाली अकाउंट्स केस वाला मामला भी है, जिसमें फवाद चौधरी के बकौल और हुकूमत के बकौल 33 अरब रुपए की रिकवरी हो चुकी है। तो ये जो न्यूयॉर्क फ्लैट वाला केस है, इस केस में अदालत ने ज़मानत दे दी आसिफ अली जरदारी को सिर्फ 5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने के एवज़। यानी कहा यह गया कि आपकी ज़मानत कबलस गिरफ्तारी मंजूर होती है और 5 लाख रुपए के आप ज़मानती मचलके जमा करा दें। इस तरह से 28 जुलाई तक न्यूयॉर्क फ्लैट केस में आसिफ अली जरदारी साहब को ज़मानत मिल गई है। लेकिन इस मामले में एक ट्विस्ट भी है, और वो ट्विस्ट ये है कि हमारी जो बात हुई है नैब के ज़राए से, उनका कहना है कि मेडिकल ग्राउंड्स पर आसिफ अली जरदारी को 28 जुलाई तक की एक मिल तो गई है बेल, लेकिन ये केस इतना स्ट्रॉन्ग है कि आसिफ अली जरदारी की जो गिरफ्तारी है, वो इस केस में अगर कोई अनहोनी नहीं होती तो ये गिरफ्तारी ज़्यादा देर तक नहीं टल सकती। दूसरी जानिब हमारी जो बात हुई है हुकूमती ज़राए से, तो हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि जिस इजलास का हमने आपसे जिक्र किया, एक तो उन्होंने उस इजलास की तस्दीक की, जो हमने कंटेंट आपके सामने रखा उस इजलास के मुतल्लिक उसकी भी तस्दीक की। तो उनका कहना ये था कि हमारा मिशन ये है कि 2022 के वक्त से पहले शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, फरियाल तालपुर के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, जो कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सर्द खाने में चले गए हैं और आवाम को भी इस बात पर बड़ी तशवीश है, ये हम अगले साल 2022 के वस्त तक आप देखेंगे कि किस तरह से हम इनको लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे और इन केसेस के जितने भी मरकज़ी मुल्ज़मान हैं उनको हम जेल में डलवाएंगे। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का यही विजन है, ये हुकूमती ज़राए ने भी तस्दीक की है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़।